एवरेज करने का शॉर्ट तरीका अज्यूम एवरेज मेथड, इसमें आप अज्यूम करते हो। कैसे करोगे? सबसे छोटा नंबर देखो क्या है, सबसे बड़ा नंबर क्या है, जो एवरेज आएगा वो इन्हीं के कहीं बीच में आएगा, जो एवरेज आएगा वो इन्हीं के कहीं बीच में आएगा। तो अपने हिसाब से कोई ठीक ठाक, अब तो ना नंबर लेने में दिक्कत होती है, कोई जीरो वाला नंबर ले ले, 60 70 80 इसमें ले ले, ठीक है। तो क्या ले ले, तो उसमें 60 क्या लेगा, 70 ले ले, चलो 70 मान लेते हैं हम, जो एवरेज होगा वो 70 होगा, मतलब सबकी वैल्यू क्या होगी, 70 70 होगी। पर ये 70 से कितना फालतू है, 14 प्लस 14, ये 70 से कितना ज़्यादा है, ये 70 से कितना कम है, माइनस 11 और 70 से ज़्यादा है। अब प्लस माइनस कर, पहले सारे प्लस प्लस वाले तो कर लो, या एक और काम कर लो, प्लस 27 है माइनस 17 है, प्लस 10 बच जाएगा, हाँ प्लस 10 माइनस 11 माइनस 1 बच जाएगा, माइनस 1 प्लस 9 क्या बच जाएगा, प्लस 8 बच जाएगा, प्लस 8 प्लस 14 22 बच जाएगा। अब क्या है कि 22 आपके पास फालतू बच गया, अगर हमने क्या किया, सबको 70 70 बना दिया, हमारे पास 22 फालतू बच गया। अब ये 22 बटेगा कितने बंदों में, 5 बंदों में बराबर बटेगा। तो 22 को आप क्या करो, 5 बंदों में बराबर बांट दो, हर एक बंदे के हिस्से में कितना आएगा, 5 चौके 20, 5 चौके 20, सही बात चल रही है मित्र। और जो बढ़ गया हर बंदे में उसको एवरेज में जोड़ देना, 70 में जोड़ दो 4.4 तो आ गया 74.4। तो जो भी आप एवरेज मानो अपने तरफ से कोशिश करना ऐसा मोटा मोटा नंबर ले लो, या तो लास्ट में 5 आ जाए फिर लास्ट में 0 आए तो बेहतर है, आसपास का बीच का नंबर, ठीक है। लेकिन हाँ लास्ट में 0 आए तो बेहतर ही रहेगा, मतलब बड़े और छोटे नंबर के बीच में आएगा एवरेज, उनके पास नहीं आएगा। बड़े छोटे के नंबर के बीच में कोई भी लास्ट में 0 वाला नंबर अब जैसे कोई और ले ले इसमें। अच्छा भैया इसमें ऐसा भी तो होता है 97 और 53 को प्लस करे तो 150 आ रहा था, और ठीक है, और 150 का हाफ होगा आधा 75, और ये भी ठीक है, अप्रॉक्स आ रहा था, ये भी ठीक है, 75 ले लेते हैं, चलो 75 ले लेते हैं। तो हम लेते हैं एवरेज, मान लेते हैं 75 है, सबकी वैल्यू 75 है। तो क्या है कि अब वो माइनस करने में तुम्हें दिक्कत नहीं है 75 में, तो कोई दिक्कत ही नहीं कैसे भी। तो अब 84 में 75 कितना ज़्यादा, 9 ज़्यादा, 22 ये 22 ज़्यादा, 22 ज़्यादा, हाँ, और ये माइनस का 22, 27, ये माइनस का 22, माइनस का 22, हाँ ये माइनस का 16, ये प्लस का 4, ये 22 से 22 कट गया, 9 और 4 9 और 13, 13, और ये क्या 16 माइनस 3 बच गया। अब माइनस 3 कटना है, सब में से कटना है, 5 तो माइनस 3 माइनस करना है, लेकिन सब में से करना है 3, तो हर एक के हिस्से में कुछ कुछ कम कम आएगा, माइनस 3/5, तो जो क्या आएगा 0.6 माइनस 0.6, तो 75 में से आप क्या कर देना, माइनस कर देना 0.6, आ जाएगा 74.4। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बाद, ये वाला बढ़िया लगा। तो तुम बुक लेके आओगे अपनी, है निकालना, उसमें एवरेज करना स्टार्ट करो। ये मेरे को दे दो, उसे करते हैं, एक बुक दे दो, एक से मेरे भाई का 37, विषम संख्याओं का औसत। पहले बताओ कितनी विषम संख्या आएंगी, 37, है ना, जैसे अरे बता, अभी बताएंगे विषम यानी और और संख्या कितनी आएंगी इसमें? कितनी आएंगी इसमें, तो देख 73 को छोड़ तू 72 तक ले ले, 37 आएंगी इसमें। 72 का आधा कर ले, 72 का आधा कर ले कितना आ जाएगा, 36, और 37 का एक खुद नंबर 37 आ जाएगी। और हमने देखा है कि विषम संख्याओं का जो औसत आता है वो उतना ही होता है जितनी विषम संख्याएं आएंगी इसके अंदर। इसमें तो वैसे भी मिरर इमेज है 73 37, समझ गया, हाँ, ठीक है, कैसे हुआ, याद है अगर ये बात याद है, अब वो भी कल के किया था हमने, लेकर आए हैं ना, कल भैया सो रहे थे। अच्छा ओ अच्छा सॉरी, वीडियो देख लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ वीडियो डाल दी यूट्यूब पे, हाँ ये भी ठीक है, क्लास में होगी तो वीडियो में जाएगी। अच्छा विषम संख्याओं का ये होगा, और सम संख्याओं का क्या होगा, जो भी सम संख्या आ रही होंगी ना उसमें एक जोड़ दियो, सम संख्याओं का औसत जो होगा, जैसे कि मान लो इसी में मैं पूछता कि सम संख्याओं का औसत, नहीं 2 से भाग नहीं, नहीं सिर्फ वही, सिर्फ एक जोड़ना है, तो
पहले बताइए इसके अंदर कितनी सम संख्याएं आएंगी? 37 36। अच्छा हाँ 36 हाँ मैं 36 आएंगी, 73 तो आएगा नहीं। अब इसमें एक जोड़ एक दिया, जोड़ देंगे। इसमें भी सम संख्याओं का औसत जो आएगा वो 37 ही आएगा। ठीक है, क्या दिक्कत आ रही है? अरे कुछ दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक और चीज बता दो इसी में, अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई। हाँ। एक और चीज बताता हूँ, अगर तुम्हें दोनों ही फॉर्मूले याद ना आ रहे बाई चांस की बात है, तो क्या करना है, एक से लेके अगला क्या आएगा 3, एक अगला सॉरी, ठीक है। इसमें सम संख्या कौन कौन सी होंगी देखते हैं। 2 होगा, 4 6, लास्ट कौन सा होगा, लास्ट 72 72 होगा। अगर ये तुम इसको एक एपी की तरह देख पा रहे हो, एपी हाँ, इसमें ये। गैप जो कॉमन हो, ये अगर दो का चल रहा है ना, इसमें से घटाऊं 2 आ जाएगा। अगर आपका जो सीरीज बन रही है नंबर्स की वो एपी में बन रही है ना, सबसे अच्छा तरीका होता है पहला नंबर लो, आखिरी नंबर लो और इनका एवरेज निकाल लो। मतलब 72 जमा 2 बटे 2, 74 बटे 2, 37। ये हो गया सम के लिए। अब इसको ही विषम में भी कर लेते हैं। तो विषम में क्या होता है, पहला नंबर ये होता और लास्ट का नंबर क्या होता, 73 होता। जोड़ लो 37। ऐसे और भी क्वेश्चन आएंगे। हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ मान लो तेरे को फॉर्मूला भी याद नहीं रखना, तेरे को बस नंबर्स पता चले कौन कौन से होंगे, पहला कौन सा होगा आखिरी कौन सा होगा पता चल जाएगा। तो पहले और आखिरी को जोड़ियो, 2 से भाग कर दियो। ये तो खाली इवन ऑड में चलेगा तो हैं? ये इवन ऑड में चलेगा। ये हर केस में चलेगा जब जब ए भी बन रहा होगा, ए बी माइनस सेम डिफरेंस चल रहा होगा। डिफरेंस सेम आ रहा होगा। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछता है कि 3 के 8 मल्टीपल है, मतलब पहला होगा 3 और आखिरी क्या होगा 8 से 24, इनका औसत क्या होगा। तो देखो सबका गैप जो होगा 3 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, सबका गैप 3 3 के चल रहा होगा। 3 के 8 मल्टीपल है, लगातार ऐसे चलता जा रहा है। तो आप क्या करोगे, इसको जोड़ देना, 27 समझ गए। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ना भी याद रहे कोई फॉर्मूला तो ये बढ़िया ही है, जहाँ पे एपी बन रहा हो, जहाँ पे गैप बराबर का आ रहा हो। ठीक है, बल्कि मेरे हिसाब से शायद पिछले से भी आसान हो जाएगा तुम्हारे। एक और चीज इसमें, ये जो एवरेज आता है ये होता क्या है, एक तो हो गई कि एवरेज निकालना है आपको, तो ये निकाल लो। अगर आपको इसका बीच का नंबर पता हो ना एकदम सेंटर में नंबर क्या आ रहा है, तो ये वही होता है। जैसे कि कैसे बताता हूँ, अगर सेम ना आए आएगा डिफरेंस जाए 13 आएगा। ऐसा हो नहीं सकता। एक एग्जांपल ले लेते हैं ना, 2 का पहाड़ा लेके चल रहा हूँ मैं, 2 दूनी 4 3 6 चौके 8 पंजे 10 6 के 12 7 14 8 के 16 और ऐसे करके 18 तक ले लेते हैं। आपने ये सब नहीं लिखे थे बीच में, तो मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ। और आपको कहा था कि इसका एवरेज निकाल लो। आप क्या करते हैं, लास्ट को और पहले को जोड़ लेते हैं, 10 आ जाएगा और 2 से भागे 10 आता है। अगर आप देखो 10 क्या है, तो 10 है मीडियन। मीडियन कहते हैं जब होगा ना, जब ऑड होगा नंबर, जब ये संख्या ऑड होगी। ऑड और ये इवन। अरे मेरे कहने का मतलब है नंबर ऑफ नंबर्स, ये कितने नंबर हैं, हाँ जब ये ऑड होंगे, जब होंगे। अच्छा हाँ हाँ इस तरीके से कहना चाह रहा हाँ हूँ मैं। हाँ समझ गया। ठीक है, मैं भी वही बोल रहा हूँ। कितने नंबर्स हैं, कितने 9 है ना, 9 अलग अलग संख्याएं हैं ना, तो 9 अलग अलग जो संख्याएं हैं वो एपी के फॉर्म में है। हिमांशु इधर देके करना है यार, तो ये 9 नंबर एपी के फॉर्म में है। अगर आपको ये ना दे रखा हो पहला और आखिरी क्या, लेकिन ये दे रखा हो कि बीच का नंबर क्या है, तो वही उसका एवरेज होगा। क्योंकि हमने एवरेज निकाल के भी देख लिया, पहले और आखिरी को जोड़ के 2 से भाग करवाए, क्या आ रहा है 10 आ रहा है। 10 जो कि क्या है मीडियन। मीडियन क्या होता है, बीच का इवन की नंबर। स्थिति में ऐसा कुछ नहीं होता। इवन की स्थिति में क्या हो जाएगा, इनके भी बीच का नंबर आएगा जो आंसर आएगा। ले लेते हैं 20 तक कर लेते हैं इसको, 20 तक कर लेते हैं। अब हमको एवरेज निकालना है, 11 आ जाएगा। ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 2 पहला नंबर लोगे और आखिरी नंबर इसको जोड़ोगे, 2 जमा 20 बटे 2, 22 बटे 2 11। अब 11 कहाँ पे आएगा इसमें, तो देखो इसमें सेंटर में तो कोई नंबर भी नहीं है। अब तो इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, 10 के तो बीच में कोई एक नंबर तो आएगा नहीं।
बीच में दो नंबर आएंगे, चौथा और पांचवा और छठा। 1 2 3 4 पांचवा और छठा नंबर जो होगा ये बीच में आ रहा होगा इसके। इनके भी बीच में एक नंबर आएगा जो कि होगा 11, जो कि होगा इन दोनों का एवरेज एक तरीके से। ठीक है, एक और बात बताऊं, तुम इस केस में चाहे इसको जोड़ो, चाहे इसको जोड़ो, इसी को भी चाहे इसको जोड़ो, चाहे इसको जोड़ो, चाहे इसको जोड़ो, हमेशा 22 ही आ रहा है। ठीक है, इस वजह से हमने क्या किया, सीधा पहले और आखिरी को जोड़ करके उसका एवरेज निकाल दिया। ठीक है, अब इतना कुछ आपको याद नहीं रखना है, ये सिर्फ एक एक्सपीरियंस है जो आपने अभी देखा। अगर आपको क्या याद रखना है कि अगर कोई एपी आए, आपको कोई एपी दिखे जिसमें सीरीज चल रही है और गैप सेम है, तो आपको एवरेज निकालने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, पहला नंबर और आखिरी नंबर लेना है, जोड़ना है, 2 से भाग देना है, मतलब पहले और आखिरी का एवरेज निकाल देना है, जो कि क्या आएगी, एकदम बीच की संख्या आएगी इनकी। ठीक है, तो इससे जो पहले जो क्वेश्चन करवाया था उसमें भी ऐसे कर सकते हैं ना? नहीं उसमें कोई एपी थोड़ी बन रहा था भाई। हाँ, उसमें एक भी नहीं होगा। हाँ, जैसे लिखा है 7 के प्रथम गुणजों का औसत क्या होगा। 7 के प्रथम 5 गुणज, 7 के गुणज है, पहला होगा 7 और आखिरी क्या होगा, पहले 5 ना, 7 5 35, तुम्हें इनका औसत निकालना है। अब बीच में बड़े सारे नंबर आएंगे 14 होता, पर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सबका गैप जो होगा बराबर वो बराबर ही होगा। 42 बटे 2 21 आंसर। हाँ, अब आते हैं नेक्स्ट तरह के लेवल पे, जिसमें हम क्या करेंगे, औसत तो हम जैसे समझ गए, जो कि हमने अज्यूम्ड औसत कह रहा हूँ, अज्यूम्ड एवरेज वाला देखा था कि मान लेते हो आप किसी एवरेज को कि कोई नंबर एवरेज है, तो कह रहा है 7 संख्याएं हैं, नजर आ रहा है अपना नोट्स में? बड़ा बड़ा जोड़ दिया क्योंकि इन थोड़ी खत्म हो गई ना, 7 संख्याएं हैं कि पहली 4 संख्याओं का औसत पहली 4 का औसत 4 है और अंतिम 4 का औसत भी 4 है। यदि 7 संख्याओं का औसत 3 हो तो चौथी संख्या क्या होगी। 7 संख्याएं हैं, इनका औसत है 3, मतलब ऐसे देखो इसको 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर थे, सबको जोड़ते 7 से भाग देते तो आता आपका एवरेज 3। इन सबका जो एवरेज होता 7 संख्याओं का एवरेज वो इतना होता। इसमें से पहली 4 संख्याओं का एवरेज आपको दे रखा है 4। अब एक चीज करते हैं, आखिरी 4 का तो बाद में निकालना, पहले आखिरी 3 का निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, जो इसका आया है उसमें से इसको माइनस करवाएंगे, कैसे करेंगे समझते हैं इस बात को। तो देखना 4 है 1 की वैल्यू, मतलब 4 का औसत 4 है, यानी कि हर एक बंदे की वैल्यू 4 होगी, 4 4 4 4 ऐसी होगी हर बंदे की वैल्यू, समझ रहे हो। तो जुड़ के कितनी हो जाएगी, ऐसा मान लेते हैं। और वैसे 7 बंदों की होनी क्या चाहिए थी, 3 3 3 3 3, इस हिसाब से, इस लॉजिक से कि सबका एवरेज 3 है, तो टोटल का सम क्या आता, 3 3 6 3 9 4 12, मतलब 9 3 12 कितने हो गए, 7 21, 21 आना चाहिए था वैसे, लेकिन इतनों का जो जोड़ के आ रही है वैल्यू कितनी आ रही है, 14 आ रही है, 16 आ रही है। तो इनका जो जोड़ आएगा वो इसको मैं घटवा दूंगा तो आ जाएगा, कितना आएगा, 16 21 घटाऊंगा 5 आएगा, और सॉरी 5 ही आएगा। ये 5 जो आएगा वो इन तीनों बंदों में बटेगा, समझ रहे हो, जो 5 आएगा वो इन 3 बंदों में बटेगा, जो की वैल्यू आएगी 3 कम 3 और 2/5, 2/3 बच जाएगा, या फिर कह दूंगा 0.6666 बच जाएगा, मतलब इन हर बंदे की वैल्यू 1.666 होगी। समझ गए क्यों, समझ गए कि नहीं समझे, फिर से बताता हूँ।
7 बंदों का एवरेज था 3, मतलब कि जो होना चाहिए था हर बंदे की वैल्यू 3 होनी चाहिए थी, और इसका जो योग आता सबको निकाल करके, ठीक है, वो आना चाहिए था 7 या 21। लेकिन इसने हमको क्वेश्चन में बताया कि पहले 4 का जो औसत है उसमें उनकी जो वैल्यू है 4 4 4 है। अंतिम 4 का औसत भी तो भैया 4 है। दे रखा है ना, अभी निकालेंगे उसको हम। अभी उसको आप यहाँ पे लगा नहीं सकते ना यार, दिक्कत होगी, क्योंकि अंतिम 4 में आप इस वाले को फिर से इन्वॉल्व कर रहे होंगे। अभी करेंगे उसकी द्वारा आप इसकी वैल्यू निकालोगे चौथे नंबर की, ठीक है। अभी इसको समझ लो जो हुआ है उसको रोकना है, उससे हम आगे बढ़ेंगे। तो इनकी औसत जो है 4 बंदों का वो 4 है, यानी कि हर बंदे की वैल्यू 4 4 4 रही होगी। तो इन सबका मिलाकर के जो वैल्यू आ रही होगी वो कितनी आ रही थी, 16 आ रही होगी, और टोटल की मिला के जो वैल्यू आ रही थी वो 21 आ रही थी। तो जो बच गया 5 वो इन तीनों का योग आ रहा होगा 5, और हर बंदे की वैल्यू क्या आ रही होगी 5/3, जो कि हो गया 1.66, ठीक है। मतलब हम एक बात समझ गए कि आखिरी के 3 बंदों का जो एवरेज है, औसत है, वो कितना है 1.66 है, या कह लो 1 पूरा 2/3, ठीक है। अब आते हैं इस बात में जो कह रहे हैं कि आखिरी के 4 संख्याओं का औसत, 1 2 3 4, आखिरी के 4 संख्याओं का औसत क्या कह रहे हैं, 4 है। मैंने सिर्फ 4 ही लिए, 7 नहीं लिए, 7 का 3 था, सिर्फ 4 लिए। 4 संख्याओं का औसत 4 है। और अभी हमने देखा, अच्छा अगर 4 है सबका तो टोटल मिला के कितना होना चाहिए था, 16 होना चाहिए था। सबका सम, सबका योग जो होना चाहिए था 16 होना चाहिए था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इन 3 का जो औसत है वो इतना है, इन 3 का योग कितना होगा, इसको मैं 3 से गुणा करवा दूंगा, हाँ है ना। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 5/3, इसकी वैल्यू है 5/3, मतलब 1.66 हुआ 5/3 लिख सकते हो, उसी से होगी 1.66 आई थी। इसको मैं गुणा करवा दूं 3 से, क्योंकि ये 1 की वैल्यू है। इनकी सबका योग आ रहा है मिला जुला के 5, और टोटल का योग आना चाहिए 16, समझ रहे हो। तो इस अकेले बंदे की वैल्यू क्या आ रही होगी, 11। 16 - 5 11। इस अकेले बंदे की वैल्यू क्या रहेगी, 11। कर लिया इसने, लेकिन करा कैसे ये बता दो। क्या कुछ नहीं भैया कर। सर में करा था, इन्हें पहले निकाल के दे दिया था, क्वेश्चन स्टार्ट भी नहीं हुआ। अच्छा चलो अच्छी बात है। अब इसको करने का दूसरा तरीका आसान वाला थोड़ा, कि मतलब इतना ज्यादा डिजाइन ना करनी पड़े, फिर से समझते हैं इसको। तो 7 नंबर थे, 7 नंबर का जो एवरेज था वो 3 था, तो इनका जो 7 नंबर का योग आता वो कितना आता, 7 या 21, क्योंकि हर बंदे का 3 है, तो 7 का योग आता है 21। पहली 4 ले ले, 4 ले ले। आखिरी के 4 का जो पहले के 4 का जो योग था वो कितना था, 16 होता, तो माइनस करवाते जो भी नंबर आता वो आखिरी के 3 का योग आता, आखिरी के 3 का योग आता 5, ठीक है। अच्छा अगले में आओ, अगले में टोटल 4 नंबर दे रखे हैं, मतलब लास्ट के 4 नंबर हैं, तो उसमें क्या हो रखा है कि आपको दे रखा है कि इनका औसत जो है 4 है, तो चारों का जो योग होता है वो कितना आता है, 4 चौके 16, और आपको पता है कि आखिरी के 3 का जो योग है वो कितना है, 5 है। तो आप टोटल का 16 आना चाहिए, 16 में से आखिरी के 3 को मिला के 5 आएगा, तो जो अकेला बंदा बच गया इसकी वैल्यू कितनी होगी, 11 होगी, ठीक है ना। अभी ये तो था पूरा क्वेश्चन समझने के बाद, ठीक है। ये तो हाँ जैसे अब देखते हैं आसान तरीका। हम मतलब चलेंगे इसी लॉजिक पे, इसी कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तो क्या करते हो आप इसमें, 5 6 7, 7 का 3 है, तो क्या कहते हो आप कहते हो कि सबका क्या रहा होगा, 3 3 3 रहा होगा, पर इनका एवरेज कितना है, 4 है। कितना फालतू है, 1 फालतू है, 1 फालतू हर बंदे में है, तो कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा, 1 सब में फालतू है, तो फिर और सब में होगा तो +4 फालतू हो जाएगा, +4 फालतू हो जाएगा। और हम मान के चल रहे थे कि इन सब का एवरेज जो है औसत जो है वो 3 का है, क्योंकि हम मान रहे थे कि सबकी वैल्यू जो है 3 है, सबका औसत 3 है, पर इनका औसत 4 आ गया। तो इनका औसत 4 आ गया, हमने देखा हर बंदे में 1 फालतू है, इनके पास 4 फालतू है,
इनके पास फालतू इनसे कटा होगा ना, इनको फालतू वहां से मिलेगा, इन्हीं का हक का कट के इनको मिलेगा, समझ रहे हो? इनको 4 फालतू मिला है, हर बंदे में से 4/3 निकला होगा, इसको टोटल 4 मिला है, हर बंदे कुछ हिस्सा आया होगा इसमें, जो कि आया होगा 1.333, ऐसा समझ लोगे, तो इसका मैं 1 पूरा 1/3 ऐसा आया होगा, ठीक है? वैसे एवरेज इतना होना चाहिए लेकिन इतना निकल गया, तो कितना बच गया? 1/6 बच गया, नहीं समझना है। वैसे एवरेज होना चाहिए इतना, लेकिन इतना हिस्सा हर बंदे में से कितना निकला होगा? 1.333 निकला होगा, ऐसा मान लेते हैं। हाँ, यहाँ निकला होगा, तभी इनके पास फालतू हुआ है ना, तो इनमें से मैं इतना घटाऊंगा तो मेरे पास बच जाएगा 1.666, ठीक है? सही है? ये भी एक लंबा तरीका है, लेकिन ये इसलिए करवा रहा हूँ तुमको क्योंकि ये तो क्वेश्चन आसान है, आगे के जो आएंगे ना वो इस तरीके से जल्दी जल्दी हो जाएंगे, ठीक है? एक बार समझ लेना, समझ में आ जाएगा। 1.666, अब इनका जो नया औसत आया है इनका वो इतना आ गया, ठीक है? आखिरी के 4 का औसत कितना था? आखिरी के 4 का औसत क्या था? 4 था, मतलब सबकी वैल्यू होनी चाहिए 4 4 4, ठीक है? मान लो इसकी वैल्यू है 4 और इनकी भी होनी चाहिए 4, लेकिन ये 4 से है कम। 4 से कितना कम है? ये 4 से कम है 2.33, समझ गया? 2.33 कम है, माइनस कम है, हर बंदे में इतना कम है, तो 3 बंदों में कितना होगा? 3 से गुणा करा दूंगा 6, और ये सब मिलके 1 हो जाएगा, 7 की कमी है, नहीं समझ में आया? इतना कम है औसत में, औसत मतलब हर एक बंदे में इतना कम है, तो तीनों का मिला के 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा जो कम है? अगर इनमें कम है तो जो इनसे लिया गया है, इनसे कम किया गया है, वो इसमें डाला गया होगा ना, तभी औसत जो होता है कुल मिला के 4 ही आएगा, तो इसमें डालोगे आप 7 4 तो क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा, ठीक है? बस यही है। वो तो पहले वाला बढ़िया लगा, पहले वाला बढ़िया लगा इससे, वो थोड़ा सा डिटेल में बता रखा था मैंने, और चीज़ बिल्कुल सेम है। उसमें मैं क्या कर रहा था, उसमें मैं योग लेके चल रहा था कि 3 का योग इतना आ रहा है, इसमें मैं पर्टिकुलर हर बंदे की वैल्यू औसत लेके बढ़ रहा हूँ आगे। अब आगे करें कुछ क्वेश्चन ना, तो ये मैंने इसलिए करवाया ताकि तुमको ये वाली आदत पड़े। अगला करते हैं। पचास संख्याओं का औसत 38 है, ठीक है? 50 संख्याओं का औसत 38 है। 50 का औसत 38 है। यदि 2 संख्याएं हटा दी जाए जो कि 45 और 55, तो 45 और 55 हटा दी जाए तो औसत, तो मतलब तो फिर औसत क्या कितना रह जाएगा? जो नंबर बच गए होंगे जल्दी करेंगे, जो पिछला तरीका सीखा उससे ही करेंगे।
तरीका होता है ना उसको फॉलो कर लेना, थोड़ा स्पीड से हो जाएगी। अगर नहीं भी करोगे तो भी काम चल जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अलग चीज़ नहीं बता रहा मैं। सुनो, तो मान लो सारे के सारे 38 थे, सारे के सारे नंबर कितने थे? 38 थे। और ये कितना ज़्यादा है 38 से? 7 ज़्यादा है। और ये कितना ज़्यादा? 17 ज़्यादा है। टोटल मिला के कितना ज़्यादा हो गया फालतू? 10 नहीं, 10 ही है। 24 24 फालतू हो गया। 24 फालतू, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा लो, कोई जरूरत नहीं, ये तो निकलना है ना, ये तो निकलना है, ये तो निकलना है। तो ये निकाल दूंगा अगर मैं, तो कितना निकल गया इसमें से? 100 निकल गया। और टोटल का सम कितना था? 1938 38 तुमने 5 से गुणा कराया था। 1938 कैसे आया यार? 50 को 1900 नहीं मैं आएगा। 50 को मैंने 38 से गुणा कराया था। हाँ तो 1900 नहीं आएगा सीधा सीधा। अच्छा चलो छोड़ो, 100 निकल गया ना। हाँ 1900 कुछ 1900 आया। आएगा यार, 1900 आएगा ब्रो। अच्छा बात है, तूने मैं भी पूरे का सम निकाल के लिए बिजनेस टोटल संख्या और सारे जब मल्टीप्लाई करो पूरा 1900 आएगा। अरे सुनो ना, आसान आसान वाला कर रहे हो। जो मैं कह रहा था कि ये कितना ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा? 17 ज़्यादा है। हाँ हैं? टोटल कितना ज़्यादा होगा ये? 24 ज़्यादा है। ये 24 ज़्यादा है अगर, तो इनमें से तो कम हुआ होगा, इनमें से कुछ निकला होगा, 24 निकला होगा। समझ रहे हो इस बात को? इनके पास 24 फालतू था, बाकी जो बच गए 48 बंदे, उनमें से 24 निकला होगा। तो हर बंदे में से कितना कितना निकला होगा? 24/48, यानी कि 0.5। समझ रहे हो इस बात को? अरे हिमांशु, हाँ कैसे कैसे 0.5? वो तो डिवाइड करता था। अरे आधे 24 दूनी 48 तो होता है। अच्छा हैं? मैं कह रहा हूँ कि इनके पास 24 फालतू था, फालतू कहाँ से आया? वही निकल लिया होगा। ठीक है, तो 24 इनके पास आया, इन सब बंदों में से 48 बंदों में से आया इनके पास। तो हर बंदे में से कितना कितना निकला होगा? 0.5 सब में से निकला होगा। हम मान रहे हैं कि हर बंदे की पहली वैल्यू 38 थी, क्योंकि 38 एवरेज था। 38 में से तुम 0.5 निकाल तो क्या आ जाएगा? तो ये इसका आंसर होगा। हाँ, ये वाला ज़्यादा बेटर नहीं। तो मैं वही तो कह रहा हूँ तुमको, 37.5 और समझा रहे हैं? 44 हमको कह रहा है कि हमें वैल्यू निकालनी है जो बच गए संख्या, उनके एवरेज निकालनी है। हमें जो एवरेज निकालना है वो बची हुई संख्या का निकालना नहीं, 48 संख्याओं का एवरेज निकालना है हमको। अगर ये इसमें से निकल जाए तो देख, अगर इनकी 38 वैल्यू होती ना, हमें कोई दिक्कत नहीं होती, एवरेज 38 ही रहता। लेकिन इनकी वैल्यू ज़्यादा थी, 38 से कितनी ज़्यादा थी? 7 ज़्यादा थी। इसकी कितनी ज़्यादा थी? 17 ज़्यादा थी। अब जो ज़्यादा थी कुल मिला के 24 ज़्यादा थी। जो 24 से लेके निकले हैं एक्स्ट्रा, वो इन्हीं सब में से जो माइनस होगा, तो हर बंदे में से कितना माइनस होगा? 24/48 हर बंदे के हिसाब में हिस्से में आएगा 0.5 यूनिट का। तो इनका पहले खुद का जो एवरेज था 38 था, अब जब सब में से 0.5 निकल जाएगा तो कितना बच जाएगा? 37.5 बच जाएगा। वही आंसर है। ठीक है, अब इसी वाले तरीके को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन क्लियर करेंगे। ये चैप्टर ज़्यादा मजेदार है। क्या बता रहा है? इसमें लिखा है सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान 30 डिग्री था। देखो मैंने कभी किया है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार का जो औसत था वो 30 डिग्री था। मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार का, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार का 33 था, मतलब 33 डिग्री था। सबका अपना अपना। यदि सोमवार का तापमान 32 रहा हो, अगर मंडे का जो तापमान था वो 32 रहा हो, तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना था? 28। चलो बृहस्पतिवार को क्या ना 28। कैसे किया? तुक्का मारा है। आपका ऑप्शन तो देख लेता, तुक्का मारा, ऑप्शन तो मैंने दिए नहीं। चलो ठीक है, हम रख लिया इसमें।
तो अब क्या करते हैं, देखो सबका 30 30 30 होगा, देख तो लो सबका 30, इधर तो देख लो पिछले तरीके से करेंगे से पिछला वाला किया था। इसका कितना है 32 है, मंडे का 32 है। वैसे होना क्या चाहिए था, सबका 30 30 30 होना चाहिए था, वैसे मान रहे हैं। कितना फालतू है इसके पास, दो ज्यादा। किसके हक से निकला होगा, इन दो के हक से निकला होगा। इन दो का एवरेज 30 रहा होगा वैसे तो, सबका ही 30 की वैल्यू, ठीक है। तो इनका 30 रहा होगा, इस पे दो फालतू है, इस बंदे पे दो आया जो एक्स्ट्रा, बाकी बचे हुए में से आया होगा, तो हर बंदे में से एक एक निकला होगा। इन दो का एवरेज कितना हो गया 29। ट्यूसडे और वेडनेसडे का एवरेज कितना हो गया 29। अच्छा, इन सब का एवरेज 33 था, मतलब सबकी वैल्यू होनी चाहिए 33 33 33 सबकी, मतलब इन दोनों का एवरेज भी 33 होना चाहिए था। लेकिन कितना कम है, 4 कम है, 4 कम है इनके पास, तो किसी के पास ज्यादा होगा, ठीक है, उसके पास ज्यादा होगा। और एक ही बंदा है, बटना भी नहीं है, पूरा 4 एक साथ चले जाएगा। 33 जमा 4 37, तो इसका तापमान क्या हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तरीका सही समझ में आ रहा है। इसको तरीकों को करते रहेंगे ना तो हमारे नसों में बस जाएगा तरीका। यार मैंने कुछ गलती कर दी क्या, ओह यार सॉरी, क्या गलती कर दी वैसे? वो तो मेरे को, अच्छा तो देखो मैं वही बोलूं, कितना कम है 4 कम है हर एक में से, और कितने बंदे 2, 8। तो टोटल कितना कम हो जाएगा इसमें से। इस बात को समझना, फिर से समझना। 29 है, मतलब मैं मान लो हर बंदे की 29 है, दो बंदों का एवरेज 29 है, मतलब इसकी 29 रही, इसकी 29 रही होगी, समझ रहे हो। इसमें भी 4 कम, इसमें भी 4 कम, तो टोटल कितना कम -8। और इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि इन दोनों का एवरेज अगर 29 है, जिसमें से अगर मैं 33 तो होना चाहिए था, -4 की कमी है, लेकिन टोटल बंदे कितने हैं 2, तो टोटल 2 के हिसाब से -8 की कमी है यहाँ पे। जो यहाँ पे कम है वो यहाँ पे बढ़ाया जाएगा, +8 यहाँ पे बढ़ाया जाएगा। जब 33 में 8 बढ़ेगा तो क्या आएगा आंसर 41 डिग्री सेल्सियस। बड़ी धूप है, मतलब कल बड़ी गर्मी होने वाली है, थर्सडे को बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली है, मतलब बहुत तगड़ा रेंज आ रहा है 30 से 41 है। ये इसका मतलब ये होगा ज्योग्राफी के हिसाब से, अगर इसमें वो रहा है एवरेज 33 है, तो हर जगह पर 33 से लिख सकते हैं। अब इनका हाँ। 29 आया, हाँ कितना कम 4 कम, वो भी कम 4 कम अगर यहाँ पे हो रहा है तो कहीं पे तो बढ़ रहा होगा दूसरे वाले में, वो जो कम था वो उसमें डाल दिया हमने, 33 जमा 8 41 हो गया। नहीं समझना, फिर से बता दें एक बार। डबल करने वाला सीन मतलब अरे हर एक बंदे में 4 कम है, टोटल कितना दो कम हो बंदे गया? थे ना भाई। -8 हो गया होगा, वो कहाँ जा रहा होगा, इसमें जा रहा होगा, चेक कर लो समोसे का काम कर समोसे चेक कर लो। ऐसे इसका 29 है, इसका 29 है, इसका 41 है, जोड़ के देखो दोनों को। अबे इधर देख यार, 41 जमा 29 70 70 90 99 को 3 से काट दिया 99 बटे 3 तो आ गया 33 आ जाएगा। मतलब हमने जो तरीका किया सही किया, वेरीफाई भी कर दिया हमने, वेरीफाई कर दिया। ठीक है, हैंस वेरीफाइड लिख देना है। ये बेसिकली लाइक की दवा के लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तोड़ दीजिए। चल लिखा रहेगा ये वाला, तुम्हारे पास किताब है उसमें ये सब मिल जाएगा तुमको। और ये उसका मुझे टफ क्वेश्चन किया है हमने, ठीक है, तुम्हारी किताब का। हाँ, सबसे आखिरी में जो होता है वो टफ ही होता है मेरे हिसाब से, धीरे धीरे ऐसे तो बढ़ता है ना, फर्स्ट नंबर वाला आसान होता है, तो मैंने लास्ट वाला किया था। चल रहा है अच्छा। तो एक तो तरीका हो गया जोड़ के कर लो, दूसरा तरीका मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का औसत जो है 30 है, और मंडे की वैल्यू आपको दे रखी है 32। कितनी फालतू, दो फालतू इसमें है, तो इन दो में से एक एक निकला होगा। जब दोनों में इन दोनों का खुद का जो एवरेज था वो भी 30 ही रहा होगा, तो सबका एवरेज 30 था, दो का भी एवरेज 30 रहा होगा, ठीक है। तो इस दो को आप दो जनों में भाग दोगे, क्योंकि दो जन है ना, तो आएगा 1, मतलब एक निकला होगा यहाँ से, 30 में से एक निकला होगा, हर बंदे में से एक एक निकला होगा, 29 आया होगा T और W का एवरेज, T और W का एवरेज। इसमें क्या कर रहे थे, इसमें हम योग कर रहे थे,
अब यहाँ पे लिखा है मैंने 58, 58 क्या 29 का डबल ही तो है, समझ रहे हो। फिर आया ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे की बात, तो ये जो 29 आया ये 30 और W दोनों का है, का एवरेज आया, एवरेज आया। हर बंदे की एक की वैल्यू है ऐसा मान लो। ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे का जो एवरेज है 33 है, ठीक है। तो ट्यूसडे और वेडनेसडे का जो एवरेज निकल के आया है वो आया हमारा 29, मतलब हर बंदे की 29 होगी, और होना कितना चाहिए था 33, कितना कम है -4, एक में -4 की कमी, दो में कितनी कमी -8 की कमी, -8 कम, -8 अगर कम होगा तो इसका हम मानते हैं कि इसका 33 ही रहा होगा एवरेज, -8 इसमें तो कहीं जुड़ा होगा जाके दूसरे वाले में, तो आगे 41। यहाँ पे क्या किया था हमने दोनों को हमने तो उसमें सिंपल ये किया कि इन दोनों की वैल्यू निकाली, तो 29 दूनी 58, और जो टोटल का योग होना चाहिए था 99 उसमें से माइनस करो 41, और ये हमने देखा कितना कम है, अरे सेम चीज बिल्कुल सेम चीज बन गया है। हमने देखा एवरेज में से कितना कम है, एवरेज में से ये 8 कम है, यहाँ कम है तो दूसरे में डालेंगे उसको, एवरेज का मतलब होता है बैलेंस करना, ठीक है, दूसरे में बैलेंस करने के लिए डाला 43 में 41 हो गया, ठीक है। अभी और क्वेश्चन करें तो समझ में आएगा। तो मतलब इसका सॉल्यूशन रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था इस क्वेश्चन का, हो गया था जब आपने दोबारा एक्सप्लेन किया ना, अब तो हो गया था, ये तो ढंग से नहीं होना, लेकिन 18वां करते हैं फिर ढंग से। 18 पढ़ते हैं अपने बेसिक के साथ से लाइव को शिफ्ट करवा के किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 है, 15 बंदे हैं, उनकी औसत आयु 15 वर्ष है, 15 ईयर है। इनमें से 5 विद्यार्थियों का औसत 14 वर्ष है, 5 का औसत ऐसे कर लेते हैं, 5 का औसत जो है वो कितना है 14 वर्ष है, तथा अन्य 9 विद्यार्थियों की आयु, अन्य 9 विद्यार्थी, टोटल कितने बच्चे थे 15 थे ना टोटल, समझना, टोटल 15 थे, 5 तो हो गए अलग, कह रहा है बचे कितने 10 बच्चे होंगे, वैसे कह रहा है कि कुछ बच्चे जो हैं 9 बच्चे, वैसे तो बच्चे 10 हैं लेकिन 10 में से जो 9 बच्चे हैं उनका जो औसत आयु है वो है 16, 9 बच्चों की औसत आयु है 16, 9 जमा 5 कितना हो गया 14, अभी एक अकेला बच्चा बच गया, अकेला बच्चा बच गया, नजर नहीं आ रहा, मान लो एक बच्चा बच गया, 15 बच्चे थे टोटल, इनके औसत जो आयु का एवरेज था वो 15 था, शुरू के 5 बच्चों का जो एवरेज था वो 14 था, फिर 9 बच्चों का जो एवरेज था, जो आयु का औसत था वो 16 था, और एक जो अकेला बच्चा बच गया 15वां, उसकी आयु निकालनी है हमको कि उसे कितना रहा होगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं 15 औसत, तो सबका 15 होना चाहिए था, हर अकेले बंदे का, इसका 15 होना चाहिए था, इनके हर बंदे का 15 होना चाहिए था, इनके भी हर बंदे का 15 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ देख रहे हैं हम एक की कमी है, एक की कमी है इनके औसत में, तो टोटल नंबर में कितनी कमी हो जाएगी, क्या कुछ बोल रहा तो नहीं, मैं कह रहा था ना उसमें 2 ज्यादा है, एक ज्यादा है, अच्छा -5 हो जाएगा, ठीक है, इसमें एक की कमी, इसमें एक की बढ़ोतरी, ठीक है, तो एक की कमी हर बंदे में, तो टोटल में कितनी कमी गुणा 5, तो -5 की कमी, यहाँ एक बंदा एक फालतू, कितनों में 9 बंदों में गुणा 9, मतलब टोटल 9 फालतू, घटवा देना, जुड़वा घटवा के क्या आ जाएगा 4 बच जाएगा, 4 फालतू है इधर, इधर एक्स्ट्रा है तो 19 दूसरे से कम हुआ होगा, वहां से कम होगा कितना 4 कम होगा, तो कितना आ जाएगा आंसर 11, तो जो 15 बच्चा है उसकी उम्र होगी 11 ईयर। यहाँ जो प्लस में इसका मतलब कमी है, नहीं यहाँ मतलब कि इस इनके पास फालतू है इतना, तो ये तो उधर जाता ना फिर +1 है, कहाँ जाएगा? अच्छा उनके पास वो फालतू 15 है, ठीक है, तो उसमें से तो लिया होगा भाई एवरेज का मतलब 15 क्या होता है, थी। बैलेंस ही तो होता है ना हाँ। भाई, अगर यहाँ ज्यादा तो यहाँ कम मजा आ होगा, गया। मजा आ गया, मतलब समझ में आएगा कॉन्सेप्ट तेरे को, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं 17वां, बस तुक्के मत मारो,
अब तो मत मारो, तो क्या तुम समझ गए ना कि तुक्का मारने का फायदा नहीं है। थोड़ा टाइम इतना कॉन्सेप्ट में लगा लो। 14 छात्रों और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। 14 बच्चे और एक टीचर हैं। 14 बच्चे हैं और एक टीचर हैं और जिनका औसत आएगा कंप्लीट मिला के वो आएगा 15। ठीक है। यदि शिक्षिका की आयु हटा दी जाए तो औसत में से 1 वर्ष की कमी हो जाती है। तो अगर टीचर की एक हम हटा दें तो जो इन बच्चों का अकेले का औसत बचता है उसमें 1 की कमी आती है, मतलब इनका जो औसत था 14 ईयर आता है, बच्चों का औसत 14 ईयर आता है। ठीक है, 1 की कमी आ गई। ठीक है, और बैठो। तो शिक्षिका की आयु बताइए कितनी? 29। 15 प्लस 14 29 आ गया। ठीक है, कब देखना क्या है कितना कम है। देखो मानते हैं जो टोटल एवरेज था 15 था, सबका जो रहा होता 15 रहा होता है, इसकी 15 होती, इसके हर बच्चे की 15 रही होती, ऐसा मान लेते हैं, तब सबका एवरेज 15 आ जाता। लेकिन इनके हर बच्चे की जो उम्र है वो 1 कम है। कितना कम है? -1 है। तो 15 कितने? 15 बच्चे थे, टोटल कितना कम हो गया? -15। 14 बच्चे थे। 14 बच्चे थे, तो सब में से 1 कम हुआ तो -14, माइनस यहाँ हुआ तो कहीं प्लस होगा, तो वहाँ हो जाएगा कितना? +14, जो कि हो जाएगा 29 ईयर। तो टीचर की एज 29 ईयर। बड़ी छोटे नहीं थे टीचर, बड़े छोटे लगे थे। टीचर 29 तक तो लगे आते टीचर यार। क्या जब आता लग जाते यार ऐसे शिक्षक कौन बिट्टू गुड्डू वो मीम खाता है क्या उसकी बातों में, मतलब चलो 16वां 25 छात्रों की औसत आयु 17 वर्ष। 25 बच्चे हैं, उनकी जो आयु का औसत है वो 17 इयर्स है। तो इसमें यदि इसमें अध्यापक की आयु भी शामिल कर ली जाए, अब इसमें अगर हम एक टीचर को भी जोड़ लें प्लस टीचर, तो यार इन 25 की 17 थी ना, 25 की यहाँ पे लिखोगे क्योंकि टीचर को मिला के औसत अलग आएगा, समझ लो। तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी, जो 17 था वो 18 हो जाएगा औसत टोटल का। ये भी तुम कर लोगे यार फटाफट से। 35 18 में 25 जोड़ दोगे ना, ठीक है वो तो नहीं 35 हो गया। 18 17 35 18 17 35, 18 17 नहीं करेगा भाई तू, 25 करेगा। 25 बच्चे हैं, 25 18 25 आएगा। वही मैं कह रहा हूँ। ये टीचर को भी तो जोड़ेगा फिर। 26 अरे वो थोड़ा आगे चल रहा है, एडवांस चल रहा है, देखो क्या है 17। अब जो नया एवरेज है वो 18 है, हम मान के चल रहे हैं सबका 18 रहा था, कितना की कमी? 1 की कमी 17 के हिसाब से। टोटल बच्चे कितने? 25, तो कितने की कमी? -25, और ये माइनस उधर से जाएगा तो ये कर रहा था वो माइंड में 25 18, तो वैसे 25 18 जोड़ के 25 थे ना वो पूरे। हाँ, तो 8 5 13 1 ऊपर 4 43 43 इयर्स के रहे थे टीचर। ये पक्का मैं फेल होगा। अध्यापक लिखा है। तू गलत एमसीक्यू सॉल्व कर रहा है, इसमें नंबर नहीं मिलेंगे तेरे को। चलो 15। एक आदमी ने 13 वस्तुएं 70 मूल्य वाली खरीदी, मतलब 13 चीजें खरीदी, सबका जो मूल्य था 70 था। ठीक है, 13 वस्तुएं जो होगी, 13 वस्तु वो 70 के हिसाब की होगी, मतलब पर वस्तु 70 रुपए प्रति वस्तु लिख दो चाहे ऐसे करके, या अगर हम औसत कहें तो औसत का मतलब ये होता है। ठीक है, यदि इसमें अच्छा मैं कह रहा था यदि इसमें अध्यापक की उम्र मिटा दी जाए तो वस्तु में 15 वस्तुएं 60 मूल्य वाली खरीदी, 15 वस्तुएं 60 के हिसाब से खरीद ली, और 12 चीजें खरीद ली, खरीदारी ज्यादा नहीं 65 तो क्या दिक्कत, 65 के हिसाब से खरीद ली। तो बताओ टोटल उसको टोटल का एवरेज क्या है? एवरेज निकालो, टोटल आगे बात है। टोटल वस्तु का
अब इसमें अज्यूम कर लो कि इसमें आपको नहीं दे रखा, इसमें आपको आंसर नहीं दे रखा, हाँ। उसको आप अज्यूम कर लो 60 65 75 बीच का नंबर 65, मान लो 65 रहा होता, 60 मान लेते 65 रहा होता, इसमें कितने की ज्यादा 5 की बढ़ोतरी, लेकिन 5 की 1 में 13 में कितने की 65 की बढ़ोतरी, इसमें कितने की कमी 5 की कमी, 5 की 1 में कमी 15 में कितना होता है 75 की कमी, और ये तो इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं, जीरो। इसको थोड़ा बैलेंस आउट करवाओ जरा, समझाओ पीछे थोड़ा वीडियो रिवाइंड की जाए तो आप पीछे आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए हम कि मैं कह रहा था कि एक बच्चे में कितना फालतू है, 5 फालतू है, एक वस्तु की एक वस्तु के रेट में कितना फालतू का, कितना एक्स्ट्रा रेट पड़ रहा है 5, और 13 चीजें खरीदी, टोटल कितने का खर्चा बढ़ गया 65 प्लस में। यहाँ पे एक वस्तु में एक वस्तु जो है 5 रुपए सस्ती पड़ रही, तो कुल वस्तु में टोटल 75 रुपए सस्ती पड़ रही होंगी। अब तो इधर देखिए भाई, सस्ती पड़ रही होंगी, इन दोनों को सॉर्ट आउट करो जरा कि टोटल इतने का जो खर्चा आया होगा उसमें टोटल माइनस में चल रहे हैं कि प्लस में चल रहे हैं, 15 माइनस में चल रहे हैं, 10 माइनस में चल रहे हैं। अब जो माइनस है ना, माइनस ये सब में से घटेगा, सब में मतलब टोटल में देखना पड़ेगा वस्तुएं कितनी है, 28 नहीं 28 40, तो 10 घटेगा 40 में से, मतलब कि 10 को आपको कम करना है 40 से 1/4, यानी कि सब में से 0.25 घटेगा। 64 तो जो ये था आपका 65 जो आपने एवरेज लिखा था, जो कि हर एक चीज की कीमत थी, उसमें से 0.25 आप माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 64.75 है। आंसर गुड विच है, समझ में आ गई बात? ये वाली ट्रिक तो बहुत बढ़िया लगी। ये वाली ट्रिक तो एचयू वाली ना, भाई मैंने वैसे करा, जैसे तीनों को प्लस करेंगे हाँ और 3 से डिवाइड, वो भी ठीक है, तो 3 से भी डिवाइड किया, लेकिन 3 चीज जितने वस्तु में तो बड़ी 40 है, और और पहली बार जब इनको तो जोड़ेगा ना, 70 एक का है, पहले उसको 13 से गुणा करवाइए, 60 एक का है 15 से गुणा कराइए, 65 एक का है 12 से गुणा कराइए, फिर उनको जोड़े, फिर उनको भाग दो 40 से। एक तरीका ये होगा हो सकता, ठीक है, चक्कर आएंगे ना, तो ये है दूसरा तरीका, भाई इतना करोगे तो चक्कर ही आएंगे। तो इसमें ये अपने से एक एवरेज मान लो, एक एवरेज मान लो, फिर देखो कि इसमें कितनी कमी आ रही है, कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, एक में ज्यादा है 5, 13 में कितना ज्यादा होगा 65 ज्यादा होगा। अगला देखा कम है 5 कम है, एक में 5 कम है, 15 में 75 कम हो जाएगा, उधर तो कोई दिक्कत नहीं, जीरो है। इनको जोड़ा घटाया -10 आया, -10 टोटल में कम है, टोटल में -10 कम है, मतलब टोटल का जो एवरेज था उसमें हम कह रहे हैं कि -10 योग की कमी है, योग की मतलब जो घटा है ये टोटल में से घटा होगा, तो हर बंदे में जो घटा होगा वो इसको 40 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि बंदे टोटल वस्तुएं जो है वो 40 है, बंदे ने वस्तुएं 40 हैं, तो 10/40 जो आएगा 0.25 आएगा, कम हुआ है तो एवरेज में से भी कम हो जाएगा। और इस पूरी का इसे कनेक्ट कर काला लग गया मेरा, टूटेगा नहीं, तू तोड़ दे हाथ से। 4 संख्याओं में से पहली 3 का औसत 18 तथा अंतिम 3 का 16, यदि अंतिम संख्या 19 हो तो प्रथम संख्या है, देखो 4 संख्याएं हैं बस, और उन 4 में से पहले 3 का जो योग उसका औसत बता रहा है 18, अंतिम 3 का 16, यदि अंतिम संख्या 19 हो, इसकी नंबर ही बता दें, इसमें 19 हो तो प्रथम संख्या क्या है? क्या करते हैं इसको? तो आप नॉर्मल ना जोड़ ही लो, मतलब आखिरी 3 संख्याओं का जो वो आ रहा है, क्या आ रहा है, इसको आप ऐसे मान लो A B C D, इनको जो A जमा B जमा C जो आएगा वो 18 × 3 आ जाएगा,
मान लेते हैं b गुणा c गुणा b जमा c जमा d जो आ जाएगा 16 3 आ जाएगा। 48 इन दो में क्या कम है? कम या BC है BC BC अलग अलग है, AD अलग अलग है। D की वैल्यू को पता है ना, D की वैल्यू को पता है b जमा c जमा 19 48। तो b जमा c की वैल्यू क्या आ गई हमारे 48 माइनस 19। समझ आ रहा है मानचू? नहीं। तो मैंने कहा a जमा b जमा c यानी कि इन तीन का योग कितना होगा जब इनका एवरेज 18 है। तो एक का 18 तो तीनों को मिला के 54 हो जाएगा योग। आखिरी के तीन का BCD का योग कितना होगा जब उनका एवरेज 16 है? तो तीनों को मिला के 16 16 16 48 हो जाएगा। फिर इसी चीज में मैंने क्या किया, मेरे को पता था d की वैल्यू 19 है, क्वेश्चन में दी गई है, तो d की मैंने वैल्यू डाल दी 19, उधर भेजा माइनस करवाया। b जमा c 48 में से मैं 19 घटवाऊंगा तो कितना आ जाएगा? शायद ये 28 बताया नहीं सही तो था। 29 आएगा। सही था यार। ठीक है ना? पक्का हाँ यार हाँ 20 कम करना मान लेना 20 आ रहा है। b जमा c की वैल्यू आ गई 29, b जमा c की वैल्यू 29 आ गई। ऊपर वाली कर हमें पता है a जमा b जमा c की वैल्यू है 54, जिसमें से इन दो की वैल्यू भी देखें ना 29 है, तो इनकी जगह पे आप सीधा 29 रख दो। ये एवरेज नहीं आया है कि इन दोनों का एवरेज 29 29 रखो, ये योग आया है, दोनों को जोड़ करके कितना आया है। तो इन दोनों की वैल्यू मेरे ख्याल से a 29 या o 19 आएगा। ये लो a निकालना है ना। अच्छा a 29 आएगा 19 आएगा पता नहीं, ये 25 आ जाएगा। 54 माइनस 29 करोगे 25 आना चाहिए। हाँ 25 आएगा और क्या, देख से क्या होगा। 25 है 25 सही है। बढ़िया है, समझ में भी आ गया होगा तो आसान तरीके से क्या हमने, बहुत बढ़िया है। है ना। अगर मैं इसको इसमें मेरे को एवरेज नहीं पता थी पहली बात तो ये, और पूछा भी नहीं था इसने, तो हमने वो तरीका अपनाया नहीं जो भी तक हम करते आ रहे थे एवरेज वाला, इसमें पूछा क्या था? कि पहली संख्या क्या है। तो ये 18 क्वेश्चन में दे रखा था a प्लस b प्लस c इनका औसत 18 दे रखा 18 है। दे रहा था। तो एक का 18 तीन का 54, BCD का औसत 16, भैया एक का 16 तीसरा 48। बेटा सुबह क्या है कितनी है? देखो A B C D तीन बंदे, चार बंदे हैं, इन दो के जो औसत आए हैं वो 200 है, और इन दो की जो औसत आए हैं वो 250 है। टोटल की निकालनी है, तो अब आप वही हमें टोटल का औसत निकालना है यहाँ पे, तो आप मान लो कुछ मान लो 200 मान लो यार, 230 ले लो। अरे 200 ले लेना आसान रहेगा मेरे को प्लस माइनस वगैरह करवाना। 225 ले लो चलो। 225 आया फिर 200 ठीक है। है क्या ठीक है? 200 भी ठीक है। 200 ठीक है, 200 ठीक है। यहाँ तो कुछ नहीं आएगा, या कितना 50 फालतू है, एक में 50 फालतू, दो में कितना फालतू 100 फालतू, टोटल कितना प्लस आ गया 100 फालतू, 100 बढ़ जाए कितने बंदों में? दो अच्छा ये 100 फालतू आया है, क्या करते हैं इसमें? अच्छा 100 फालतू है, ये बढ़ जाएगा 4 बंदों में, ठीक है 25 25 225 आ जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो एवरेज है चारों का है, इधर तो कुछ नहीं बचा हमारे पास, इधर हमारे पास फालतू बच गया 100 रुपए, मतलब 100 बच गया। एवरेज किसकी निकालनी थी? चार टोटल चारों की, इस वजह से चारों में बढ़ रहा है। 100 फालतू बच गया, अब 100 बटेगा 4 जनों में, 100 बटेगा 4 जनों में तो 25 25 आ जाएगा। वो तो सही कह रहा तू। और ये 200 में आप जो हमने एवरेज माना था उसमें आप 25 जोड़ देना, 225 आ जाएगा। अगर भैया हम 225 मानते हैं तो अंत तो सबका 0 0 होता है, आपको 225 सही होता है आंसर। कैसे 225 मान के मान ले इसमें माइनस होता है, उसमें प्लस होता है, कट जाता है। 225 लेते हैं, इसका 200 था, इसका 250 था, इसमें कम था, कितना कम था 25 कम था, एक में तो 2 के हिसाब से 50 कम हो जाता, और इसमें 50 ज़्यादा था एक के हिसाब से, 2 के हिसाब से 100 था, 25 25 कम था एक के हिसाब से, 2 के हिसाब से
ज्यादा होता, 100 से 50 ज्यादा हो जाता। ये -50 ये +50 दोनों जब जोड़ते घटाते 0 आता, मतलब कुछ भी आखिरी में आपको जोड़ना घटाना नहीं पड़ता। मतलब हम मानते हुए आंसर था। वही आंसर था। ये जुआ बुद्धि होती है भाई। शुरू करते हैं क्या कि करते खत्म। उसके बाद 17वीं पारी में 87 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत 3 बढ़ जाता है। मतलब उसने पारियां तो कई खेली, उसने कई मैच खेले, इससे पहले उसने 16 मैच और खेले हैं, लेकिन 17वीं पारी पे उसने जो रन बनाए 87 रन बनाए हैं। उसने खेली 16 पारियां, मतलब 16 बार उसने क्रिकेट खेला, अलग अलग स्कोर बनाया। 17वीं बार में उसने कितना स्कोर बनाया 87, और उसका जो औसत था वो 3 बढ़ गया। मतलब जो भी इनका औसत रहा था हमें पता नहीं, लेकिन जो भी लास्ट औसत आ रहा है वो x+3 ऐसा कुछ आ रहा होगा, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। तो हम बताना 17वीं पारी के बाद उसका औसत कितना हो गया। अच्छा हम कैसे करते हैं चीज, ये क्वेश्चन ये वाला दोबारा सुनिए। 17 उसने 17 बार मैच खेले होंगे, 17वीं बार में उसने 87 रन मारे, उससे पहले पता नहीं कुछ मारा होगा उसने, ठीक है। जब उसने इतना मैच खेला उसका जो औसत था अब नया वो 3 बढ़ गया। मतलब पिछले केस तक जो औसत रहा वो x रहा होगा, मान लेते हैं। इतने मार्क्स इतने रन मिल जाने के बाद जो नया औसत आया वो पिछले औसत में 3 बढ़ गया। तो हमें बताना है कि जो नया औसत है हमें इसकी पूरे की वैल्यू बतानी है कि जो नया औसत है वो कितना आया होगा, ठीक है। मेरे हिसाब से शायद कोई आसान तरीका हो सकता है, पर मुश्किल भी कर लेते हैं अगर मुश्किल है तो। अच्छा ठीक है, 42 इसका ना नॉर्मली करते चलो 16x ना इन सब का योग जो आएगा नंबर्स का, रन्स का 16x आएगा, क्योंकि मान लेते हैं हर पारी में उसमें x मारे होते तो 16x हो गया, जमा नई पारी का 87 बटे में टोटल कितनी पारी 17 पारी बराबर x जमा 3। एवरेज निकाल रहा हूँ जैसे निकालती हैं सिंपल तरीके से, इसको वहाँ मैं गुणा करवा दूंगा। 16x जमा 87 बराबर 17x जमा 17 दिया क्या ये होता होगा 51। इसको उधर भेज दूँ 16 को तो माइनस हो जाएगा 17 से, और उसको इधर भेज दूँ 87 माइनस 51 बराबर 17x माइनस 16x, जो कि हो गया x। इधर आ गई वैल्यू आपकी माइनस करवाना 6 36 x की वैल्यू आ गई 36, तो 36 प्लस 3 कितना हो जाएगा 39। तो जो एवरेज आया है वो 39 आया है। फिर से समझाते हैं। तो मान लेते हैं कि इनकी हर पारी का जो इसका जो एवरेज आया होता पहले 16 तक वो x रहा होता, हमें नहीं पता कितना था x रहा होता। एक पारी का x तो 16 पारी का कितना होता स्कोर 16x, और नई पारी का कितना स्कोर 87, और जो औसत निकालना है आपको तो बटे कितने करवाओगे 17 से, और जो औसत आया है वो कितना है x+3। अब तेरे को नॉर्मल चीज तो आती होगी ना कि इसको उधर भेजना है डिवाइड में तो मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। 16x जमा 87 बराबर 17 को उधर भेजेगा, 17x जमा 17 को 3 से गुणा करवाएगा 51। फिर सिंपल फॉर्मूला नंबर एक तरफ हो गई तरफ वेरिएबल एक तरफ, तो मैं सोच रहा था छोटा उधर चले जाएगा बड़े से माइनस हो जाएगा, तो मैंने सोचा 17x में से 16x करवा दूंगा उधर को उधर भेज के, और 87 के पास 51 इधर माइनस में ले आऊंगा, तो ऐसे करके मेरे पास 36 बच जाएगा और x आ जाएगा, x की वैल्यू 36 आ जाएगी, और जो टोटल एवरेज हो जाएगा 36 में 3 बढ़ जाएगा 39 आ जाएगी। मेरा 39 में कैसे आएगा? कैसे तुक्के से? तुक्के से नहीं, उसमें वैल्यू ऐसे रखेगी ऑप्शन देखिए मेरा 39। अच्छा ये भाई फिर तुम्हारे ऊपर है। 87 दे रखा है इसने, 87 तो होगा नहीं, और 84 दे रखा है, 84 मारे तो 84 भी नहीं होगा, और 90 तो कहीं से नहीं देंगे कहीं से ये देखो भाई ये सही चीज है, 39 तुम्हारे लेवल का पेपर है ना, अगर इसमें ऑप्शन ऐसे आ रहे हैं फिर तो ऑप्शन से क्लिक करना, ये नहीं कि हमने सीखा तो पूरा ही करना है, नहीं ऑप्शन देखना था मैंने पहले ऑप्शन नहीं लगाया कि डिमांड क्या है। मैंने ऑप्शन देखा, मैंने भाई 42 कोई नहीं कह रहा, अभी तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा बड़े ठीक है, और 16 पहले 16 के लिए 16 के 48 टोटल था 87 प्लस काट दिया भाई ऐसे ही कर रहा था, वो तुमने 17 लिया है ना नीचे, हाँ। वो ही नहीं समझ में आया था कि औसत निकाल समझ में आ गया ना? तेरा बोलते हैं ए बी सी डी का औसत भार 45
अच्छा ए बी सी का औसत भार 45 है, 3 जनों का औसत भार 45 है। यदि ए तथा बी का औसत भार 40 हो, बी सी का 43 हो, तो AC का कितना होगा? तो बी का भार क्या होगा? तो तुम कर लेना ऐसे ही, कैसे? देखो सुनो, नहीं देखो, इन दो का कितना है 40, इस अकेला का मैं निकाल लूंगा। मान लो सबका 45 रहा होता, कितने की कमी? 5 की कमी, 2 के हिसाब से 10 की कमी। जो 10 कम यहाँ हो यहाँ फालतू बढ़ जाएगा, तो सी का वैल्यू क्या आएगा? समझ में आ गया कि नहीं? फिर से हमें दे रखा, हम इसको भी इग्नोर कर रहे हैं, इन दो का एवरेज इसमें दे रखा है 40 है, दो का एवरेज, और तीनों का एवरेज 45 है। तो हम मानते कि सारे के सारे 45 रहे होते, पर यहाँ देख रहे हैं हम कम है। कितना कम है? 5 कम है, और बंदे कितने? 2। तो 2 के हिसाब से कितना कम है? 10 कम है। जो 10 कम है उधर जोड़ दोगे, तो 10 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 55। तो सी की वैल्यू तो आ गई 55। अब हम क्या करेंगे? बी और सी को ही लेंगे सिर्फ। बी और सी का एवरेज कितना है? 43। हम सिर्फ बी और सी ले रहे हैं, एक लिख, तो इसलिए 43 में यहाँ लिख सकता हूँ कि इनका एवरेज इतना है। और सी की वैल्यू हमने देखी भी 55 आई है। कितना फालतू है इसके पास? 7 17 नहीं फालतू, 17 22 7 5 11 छोटी छोटी चीजें नहीं हो रही, समझ रहे हो क्या? 7 5 12 फालतू है, ठीक है। और रहा होता सबका कितना? 43 रहा होता। इसके पास 12 फालतू, तो इससे घटेगा 12 20 से, 43 में से 12 घटेगा 31 आ जाएगी बी की वैल्यू। हाँ ठीक है, ये कर रहे थे 10 हुआ। ऑप्शन देख के कर। अच्छा 11 भी करना था क्या? कर लेंगे। ऐसा कह रहे चोट लग गई नाक पे, हाँ ये तो बेसिक चीज है। 3 संख्याओं में से पहली और दूसरी संख्याओं का औसत दूसरी और तीसरी संख्याओं के औसत से 15 अधिक है। पहली और तीसरी संख्या का अंतर होगा, ये बढ़िया क्वेश्चन है। तीन संख्याएं, पहली दो का जो औसत है और दूसरी दो का जो औसत है, पहली और दूसरी संख्या का औसत और दूसरी तीसरी संख्या के औसत से 15 अधिक है। इसका जो भी औसत होगा उससे ये 15 अधिक है। हाँ x + 15, ठीक है। पहली और तीसरी संख्या का अंतर क्या होगा? तो हमें निकालना है ए बी सी, ए और सी अंतर निकालना है, ए और सी का, या सी माइनस से जो भी बड़ा छोटा हो फर्क नहीं होता हमको, बस हमको अंतर निकालना है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, क्या कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं हम? इक्वल टू कुछ नहीं दे रहा था। कुछ नहीं दे रहा था। जब कुछ ना दे रहा ना, बहुत सी चीज होती है भाई, पता नहीं क्या। मान लेते हैं ये भी x है और ये भी x है, तो मानना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलो ठीक है, ये भी x है, ये भी x है, मान लेते हैं। और अगर हम इसको x मान चुके हैं तो इस लॉजिक के हिसाब से ये x + 15 होना चाहिए और ये x + 15 होना चाहिए। लेकिन हम मान ये चुके हैं कि ये x है, मतलब ये 15। अरे मान चुके, यहाँ देख ले, नहीं समझ में आएगा वैसे, फिर थोड़ा बड़ा लिखा हूँ। इन दो का एवरेज x + 15 है। जब कुछ ना दिया हो, मैं सही बता रहा हूँ, सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं हमारे, तो इस हिसाब से बात ये है कि इसकी वैल्यू भी x रही होगी, इसकी वैल्यू भी x रही होगी, क्योंकि औसत दो का x है तो ये भी x रहा होगा, ये भी x रहा होगा, तो मान लेते हैं। और जब x + 15 दे रखा है तो हम ये मान सकते हैं कि इसकी वैल्यू भी x + 15 रही होगी, इसकी वैल्यू भी x + 15 रही होगी। लेकिन एक नंबर की दो अलग अलग वैल्यू तो हो नहीं सकती हैं, तो मान लेते हैं ये x + 15 नहीं, x ही है, और जो +15 इधर था वो इधर भेज दिया हमने, इससे घटा दिया 15 और इस पे दे दिया 15, इस पे दे देंगे 15 तो कितनी रहेगी 30। समझे बात? क्योंकि उसकी वैल्यू x + 15 और x एक साथ दो नहीं हो सकती, b की वैल्यू, b एक ही नंबर है। तो
x प्लस 15 था, इसमें मेरे को माइनस करवाना था 15। माइनस अगर यहाँ से करता तो इन तो जाता वो नंबर, इन दो का बैलेंस होता, इधर आता 30 हो जाता। ठीक है, तो हमें निकालना है एक फर्स्ट नंबर का और लास्ट नंबर का डिफरेंस। आ गया x प्लस 30 है पहला नंबर, माइनस सिर्फ x है दूसरा नंबर, माइनस कर दोगे आ जाएगा 30 डिफरेंस। कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया ना? तो वही मैं कह रहा हूँ कि जिसमें कुछ ना दे रखा हो सबसे अच्छे क्वेश्चन होते हैं वाले। क्वेश्चन पढ़ते हुए लगता है कि कुछ तो दे नहीं रखा इसने, है ये इतना है उसका इतना गुना है इतना गुना है, क्या कर लेंगे, लेकिन सही बढ़िया रहते हैं क्वेश्चन। इधर नहीं जोड़ सकते? किधर किधर? ये एवरेज इन दो का था ना भाई, ये रिलेशन दो का था। तो मान लेते हैं क्वेश्चन लिखा होता कि इन तीनों का एवरेज क्या होगा, तो ठीक है पहले की वैल्यू मिल गई x प्लस 30, दूसरे के मान के चल रही रहते x, तीसरे के मान के चल रहे थे x, तीनों को जोड़ लोगे 3x प्लस 30 बटे में क्या 3 हो जाएगा x प्लस 10। तो आप कह दोगे कि वो जो होगी x प्लस 10 होगी, या यूं भी कह सकते हो कि जो b और c का एवरेज है उससे 10 फालतू होगी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बाद में समझते रहेंगे इन चीज़ों को। अगले करते हैं, 9वां करते हैं क्वेश्चन। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन मारे कि उसका जो औसत है वो 4 बढ़ जाए? 10 तक तो उसका जो इतनी उसने मैच खेले 32 था, अगली पारी में कितने रन मारे? ये बिल्कुल टीचर की एज वाली बात हुई कि बच्चों इससे पहले आया भी तो भाई क्वेश्चन है। हाँ कि बच्चों का जो एवरेज दे रखा था और टीचर की हमको बच्चों की एज का एवरेज दे रखा था, टीचर की एज आपको मिलानी थी, उसके साथ आप बता रहे थे कि जो एवरेज था वो बढ़ गया था। कितना बढ़ गया था? उस केस में कुछ और बढ़ गया था, इस केस में 4 बढ़ रहा है एवरेज। कह रहा है कि 10 पारी में उसने अभी तक तो औसत रन जो मारे हो 32 मारे हैं। अब अगले मैच में कितने रन मारे कि जो औसत था अभी तक उसमें 4 बढ़ जाए। ठीक है, मान लेते हैं अब जो नया औसत है 36 है, 36 है तो हम ये मान सकते हैं कि सबकी वैल्यू 36 टाइप की रही होगी, लेकिन यहाँ पे कुछ कम है। कितना कम है? 4 कम है। और 10 मैच के हिसाब से कितना कम हो जाएगा? -40 से -40 कहीं जाएगा जुड़ के, यहाँ प्लस होएगा, प्लस होएगा, इसको मानने पड़ेंगे 76 रन। ये कुछ ऐसी बात हो गई कि पिछला रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए उसको 32 तो मानने ही पड़ेंगे। ठीक है, 32 तक चलने के लिए। और अगर उसको सब में 4 बढ़ाना है तो मतलब अब सब कितने हो गए? 11 टोटल 11 मैच हो गए ना, 11 के साथ 4 44 हो जाएंगे। 76 रन मानने उसको, जैसे समझ लो। ठीक है, ये लास्ट वाला क्या पर गया? 50 प्लस है लास्ट वाला क्या किया? भाई कोहली मार। मैं कह रहा हूँ कि मान लेते हैं उसको अभी तक अपना पुराना ही स्कोर मेंटेन करना होता 32 ही चल रहा है सब। तो उसको कम से कम 32 रन तो मानने ही पड़ते हैं। लेकिन अगर मान लो उसको 4 बढ़ाना है टोटल एवरेज में, टोटल अब हम लेके चलेंगे 11 मैच का, तो 11 के हिसाब से 4 बढ़ाएगा, 11 चौके 44 बढ़ाना पड़ेगा इसको स्कोर टोटल में। बढ़ाने का तो उसको कितने रन मारने पड़ेंगे? 76 रन मारने पड़ेंगे। 32 अगला 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 हो। 7 लगातार संख्याओं का जो औसत है, कोई भी संख्या हमें नहीं पता, इनका औसत जो है 20 है, तो बता सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो देखो 7 है ना, पहली संख्या होगी x, आपकी हो जाएगी x प्लस 6, इसको और तुम समझ सको तो हाँ है, पहली x होगी, दूसरी x प्लस 1 होगी, तीसरी x प्लस 2 होगी, h बता रहेगा। हाँ ऐसे तो रहेगा। मेरे को इससे मैटर नहीं है करता, आखिरी में उससे फर्क नहीं है, मैं वो सीधा आखिरी के पास चल गया, इतनी है। तो 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो
उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो मैंने बताया एक तरह का एपी बन जाएगा, क्रमागत है तो एक एक का डिफरेंस होगा। और एपी में मैंने बताया अगर आपको औसत निकालना हो तो क्या करो, पहले पकड़ो आपके दो x प्लस 6 बटे 2 करो और जो औसत दे रखी है हमको 20 है, ठीक है। और हमको वैल्यू निकालनी x प्लस 6 की निकलती रहेगी, ऊपर आ जाएगा 2x प्लस 6 बराबर 40, ये घटवा दो उधर जाके 34, x की वैल्यू आ जाएगी 17, x की वैल्यू अगर 17 आ गई तो 17 में 6 जोड़ूंगा मैं, अगर 17 में 6 जोड़ूंगा तो 23 आ जाएगा। तो सबसे बड़े नंबर में वैल्यू है तो 23 आ जाएगी। दूसरा तरीका शुरू में अच्छा तरीका, आसान तरीका, ये मैंने तो पहले बता रहा था। देखो टोटल कितने नंबर थे, 7 थे। जो 20 होगा वो 20 वाला नंबर होगा, 21 22 23, बढ़िया। क्या 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 ये वाला बढ़िया था, ये वाला बढ़िया था। आखिरी निकाल लीजिए ना बस इसमें। देख जब एपी एक एपी है और एपी में जो औसत आता है दो तरीके से निकाल सकते हो, चौथे नंबर का लास्ट में लाके बटे 2 या सीधा सेंटर वाला नंबर। तो अगर सेंटर वाला नंबर अगर 20 है ये बढ़िया मजा आया, हमको लाइक। ठीक है अगला करते हैं। 27 संख्याओं का औसत 60 है। 27 संख्याओं का औसत जो है वो 60 है। यदि एक संख्या बदलकर 28 की बजाय 82 कर दी जाए तो औसत कितना होगा। कोई एक संख्या थी इसमें, अब मान लो 26 का औसत कितना है, और कोई एक संख्या है जो 27 की है, वो पहले 28 थी, अब उसको मैंने कर दिया 82। फर्क निकालो कितने का डिफरेंस आया। 32 32 64 कितने का फर्क आ गया, नहीं 32 और 22 54 का फर्क आ गया। 54 एक्स्ट्रा हो गया, जो एक्स्ट्रा हो गया सब में बटेगा। 27 बंदे हैं, 54 को बांट लो 27 बंदों में, 2 54 बटे 2 2, तो जो टोटल एवरेज था उसमें 2 बढ़ जाएगा, 62 हो जाएगा एवरेज। पहले 60 था, कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। ठीक है, समझ में नहीं आया तो चलता हूँ। ठीक है, हो गया इतना हो गया, क्या हो गया इतनी अड़बड़ी बता दे रहा है। और भाई कई है इसमें भाई, पिछला नंबर ये था, नया नंबर ये है। जो नया नंबर है वो बड़ा है, बड़ा है तो एवरेज भी बढ़ा होगा। देख लो कितना बढ़ा है, कितने का फर्क है, तो 54 एक्स्ट्रा हो गया। जो 54 एक्स्ट्रा आया है सब में तो बटेगा ना, सब में 27 तो 27 बंदों में 54 बटेगा, सब में 2 2 बढ़ जाएगा। पहले तो सबका एवरेज 60 था, अब कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। तो अब जो नया एवरेज आएगा वो 52 आ जाएगा। 60 था 2 में 60 में 2 जोड़ेगा यार। हमें नया एवरेज पूछना है, ठीक है। तो औसत बताएं, अब आंखें मतलब Prime. भाग नहीं होती। प्राइम 10.1 तो प्रथम 10 कह रहा है ना, पहले क्या हो जाएगा कि 2 5 एक भी तो हो सकता है। नहीं एक नहीं होता। क्यों भाई? अभाज्य का एक नियम होता है कि तीन आपके भी है। 2 फैक्टर होने चाहिए। 3 भी है, 3 है, 12.9 आ जाएगा ऐसे। 7 9 कैसे 12.9 है, 12.9 आ जाएगा औसत पूरा फाइनल। कैसे तो होता है आप करो देख लेते हैं। क्या पता सही बोल रहा हूँ, हम फिर पता करेंगे कैसे बोलना। हाँ 7 11 13 17 17 19 1 2 3 4 5 6 7 8 23 29 23 29 इन सबका जोड़ 129 हो गया। अरे इनने कॉमन ले लिया ना 11 और 13 के बीच में, वैसा वाला कुछ कर रहेगा नहीं नहीं इन सबका जोड़ 129, ये मतलब बहुत बार कर रहा था, याद आया है, मतलब हर बार अभाज्य संख्या 10 शुरू की 10। अच्छा अगर 1 से कोई लेता है, क्योंकि क्वेश्चन में देता है अच्छा। 1 से लेता है, अच्छा, अगर 1 अच्छा। से लेगा तो बंदा क्या कहते 23 तक तो 10.1 आएगा, ठीक है। अगर 2 से लेते हैं नहीं दे रहा तो 12.9 आएगा, ये चीज 129 आ जाएगा इन सबका जोड़। मैंने अच्छा। जोड़े हाँ यार नहीं जोड़ने का तो नहीं होगा ना, जोड़ने का होगा तो इतना बड़ा क्वेश्चन जोड़ देगा वो। और एकदम सही कह रहा है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताएं। तो मैंने बताया ही नहीं कई बात कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं को जोड़ोगे तो क्या आएगा। 129 आ गया।
हाँ, 129 10 आएगा। से divide करो। अच्छा उसको 10 से डिवाइड कर दो तो 12.9 आ जाएगा आंसर। और वैसे भी तू क्यों? ये कहता है ना गलत कि क्यों आ रहा है गुरु? लेकिन 10.1 हाँ। इसमें दे रखा है। तू भी तो ये कहता है कि जो सेंटर का जो नंबर आएगा वो अरे नहीं भाई वो मैं तब कहता हूं जब एपी बन रहा हो एपी। एपी डिफरेंस बराबर हो। हाँ, difference तो है ही डिफरेंस नहीं। ऊपर नीचे हो रहा है ना यहाँ पे। तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। एक डिफरेंस फिर 2 फिर 3 2 फिर 4 फिर 2 फिर 4 जज्बात फिर की 2 लड़ती है पूरा। 4 फिर समझ 6 रहे हो? एपी बनेगा तो इसका आसान तरीका है कि जोड़ते रहो सबको। इसका दूसरा आसान तरीका अच्छे हो सकता है कि आप 10 तक जोड़ प्राइम नंबर के क्या होंगे, फिर 20 तक कितने होंगे, 20 तक कितने होंगे, इतना 2-3 याद कर लो, ठीक है। बाकी कोई बात नहीं, जोड़ने में तुम्हें जोड़ना भी जल्दी सिखाया मैंने, है ना। लेकिन भैया बुक में 10.1 दे रखा है आंसर, तो क्योंकि मतलब उसने 1 से ले रखा है। तो एक से लिया होगा तो कौन मेरे एक से कैसे ले ले रखा सकते हो होगा। आप? एक नंबर तो अभाज्य वो होते हैं ना जो अपने अलावा किसी और और एक से के नहीं अलावा आते। किसी और में नहीं आते। है ना। तो एक एक भी तो तो एक में ही एक आ नहीं जाएगा होता अपने भाई, आप में। एक नहीं होता प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि अभाज्य होने के दो वो हैं। एक तो जो बात तूने बता दी, एक बात तूने बता दी कि वो अपने पहाड़े में आते हो और एक के पहाड़े में आते हो। दूसरा ये कि इससे कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए। एक का एक ही 2 फैक्टर होता है। तो ये इसका और आंसर बुक में क्या है? 8 10 ठीक है, 30 20 और 52 52 50 52 13 65 अच्छा 13 तो ऐड कर 50 और 52 कर लिया कर लिया। कितना आंसर आ रहा है? 11 139। अच्छा फाइनल आंसर नहीं 7 13 15 कुछ 17 रह रहा है 17 रह रहा है 52 में 17 17 रह रहा है, 17 रह रहा है। 69 तो 60 129 तो 129 यार। फिर क्या बात हो गई यार? कमांड सही आ रहा है। इसमें ऑप्शन में गलत है तो इसके कोई दिक्कत नहीं, क्या होगा? हमेशा अपनी गलत होंगे। हाँ एजुकेशन गलत है। लेकिन भैया मैं कहूँ ना ये बुक गलत है, मैं बताऊँ तो ये वाला आंसर गलत है इसमें, क्योंकि मैंने दूसरा जब करा था हमारे तो पास ये किसी ने बोल दी। अब पता नहीं क्या मैं ट्रांसलेट करने में दिक्कत हो रही है। अभाज्य में तो प्राइम नंबर ही मान के चलता हूँ। अभाज्य में प्राइम ही तो होता है भाई, रिकॉर्ड कर लो ना इस बात को। हाँ भाई अभाज्य में प्राइम नंबर ही होता है, मानते हो। और मैं मानता हूँ कि प्राइम नंबर 1 नहीं काउंट होगा प्राइम में। मैं क्या मानता हूँ, नंबर सिस्टम में आप ये पढ़ोगे। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, होता रहता है, बस में जवाब। होता रहता है यार सब चीज़ें। यार आपने बोल नहीं बोला। मैंने बोल रहा था बोल। यदि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 हो, 7 लगातार नंबर है, उनका औसत जो है, अच्छे तो कर दिया हमने। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 23 होगी। यही सही है। प्रथम 177 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत है। प्रथम 177 प्राकृतिक सम संख्याएं, ऐसा नहीं बोला कि 177 तक, कह रहे 177 जो संख्या है, सम संख्याएं कह रहे 177 है, तो उनका 177 औसत क्या आएगा? मतलब 177 सम संख्याएं हैं सम संख्या है। तो उनका औसत क्या आएगा? 178। 144 340 का आधा। और भाई क्या कर रहे हो तुम? एक ही तो बढ़ाते हैं बस, सिंपल तो होता है। 178 178 बस। अच्छा 177 सम संख्या ये कह रहा है कि जो सम संख्या है वो 177 है, और उनका औसत बताओ क्या होगा? 177 संख्या है, संख्या है। तक नहीं है। नंबर नहीं बोल रहा वो मतलब ऐसे 2 4 6 करते 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 से जितनी संख्या है टोटल n, हाँ वो 177 है ऐसी नंबर्स। हाँ तो इसका अगर आपको एवरेज निकालना तो अगला नंबर होता है सम संख्या के केस में, और विषम में वही नंबर होता है, ठीक है। समझ में आ गई? 177 इवन नंबर थे, समझ रहे हो? 177 इवन नंबर थे। हमने ये देखा है कि अगर आपको पता होगा कितने नंबर थे इवन, तो जो उसका एवरेज आता है वो उससे एक अगला आता है, 170 का अगला 178 हो जाएगा। अच्छा उन्होंने पहले इवन नंबर दे दिया। हाँ, ऐसे नहीं कहा कि 170 नंबर तक दे रखा है, नहीं, 170 इवन नंबर ही है अलग अलग। मतलब अगर मैं बात करूँ कितने होंगे, लास्ट का नंबर क्या होगा, तो ये होगा 7 14 7 14 15 एक ऊपर 2 1 3, आखिरी नंबर 11 होगा 354 लास्ट वाला नंबर।
ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता था कि 354 तक सम संख्याओं का औसत बताओ, हाँ फिर 170 तब तुम कर लेते है ना। तो तुम क्या करते, फिर तुम कहते इतने तक इसका जो सम आधा संख्याएं आई होंगी वो इसकी आधी आई होंगी। इस केस में पहले उसने क्या है कितनी ही सम संख्याएं हैं। कंफ्यूज करा तो ठीक है। अगर जल्दबाजी में तो बंदा कंफ्यूज होगा। हाँ क्वेश्चन ढंग से पढ़ लोगे तो नहीं होंगे वो कंफ्यूज। हाँ सही बात। चलो अगला, क्यों ना बोले प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? क्या भैया? प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? ये हो गया। प्रथम 6 1 3 5 नहीं 2 3 5 7 अच्छा ले, इस केस में इसने 2 से शुरुआत की है। 7 समझ रहे हो? आया 5.6 6.8 कुछ यार गैपिंग बराबर गैपिंग बराबर थोड़ी है भाई। तो प्रथम 6 अभाज्य संख्या देखो ना कौन कौन से को जोड़ लेना, कैसे भाग दे देना। 17 अच्छा एक दूसरे, अबे हम क्यों बेवकूफ की तरह इतना कर रहे हैं हम? 6 अभाज्य संख्या बस लिख लेना, 2 3 5 11 7 11 11 13 हाँ। मान लो कोई संख्या, मान लो बीच वाली मान लो 7 है। 7 कितना कम है? 5 5 कम है। कितना कम है? 4 कम है। 2 कम है। 4 ज़्यादा है 4 ज़्यादा है। 8 ज़्यादा है नहीं 6 ज़्यादा है 6 ज़्यादा है। ये कट गया इससे। घटिया अब 6 से पूरा कर दिया 7 नहीं आ रहा फिर आधा नहीं नहीं कहाँ कट गया? एक कम हो रहा है ना, एक 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 कम आ एक रहा बच रहा है, है, एक बच रहा है। माइनस 1 आ रहा है हाँ, ना, और और point- माइनस 1 सब में घटेगा। सब में घटेगा मतलब 1 2 3 4 5 6 दिया, 1/6 कम हो जाएगा 7 में से। तो इसकी और 1/6 की वैल्यू क्या होती है तुम बताना ना? 16 16 पॉइंट सम 0.16 आएगी, 0.16 कुछ ऐसी आएगी। वो परसेंट होता है 16, ठीक है। इस केस में आएगी 0.16। 7 में से आप 0. हाँ 7 में से आप घटवा दोगे 0.16 तो 6.84 84 ऐसा कुछ आंसर तो आएगा। आंसर क्या है 6.8 हाँ 6.8। अप्रॉक्सिमेट तो अज्यूम, तो जो हमने पिछला 10 का किया था उसमें हम अज्यूम एवरेज मेथड से कर सकते हैं। हाँ भैया इसमें 2 से लिया है, अब कहने वाली बात थी इसमें। 5 के प्रथम 21 गुणजों का औसत, 5 के 21 गुणज है। पहला नंबर होगा 5, 21 को होगा 5 एकम 5 5 दूनी 10। 5 के प्रथम 21 गुणज 5 10 15 ऐसे करते करते चलोगे 21 में कितना आ जाएगा और ये एक एपी बन जाएगा। और एपी का एवरेज होता है पहला नंबर और आखिरी नंबर, 110 या फिर क्या कर लो 21 बोला है, 21 के बीच में क्या है 11 11 पंजे 55, जो सेंटर का नंबर आएगा 55 आएगा, 55 इसका आंसर होगा। वरना 105 जमा 5 करवाना 110 हो जाएगा, उसको 2 से भाग देना है यार सिंपल है ए भी वाला बढ़िया दिमाग में फिक्स हो गया है ना। 1 से लेके 25 तक ऑड नंबर दे रखे हैं आपको, और 1 से लेके 25 तक आपको ऑड नंबर दे रखे हैं। तो पहले तो बता टोटल कितने ऑड नंबर होंगे? 13 13 13 आंसर आएगा 13 और आंसर आएगा इसको औसत निकालने को बोलेगा 13, क्योंकि जितने ऑड नंबर होते हैं उतना ही औसत होता है। लेकिन 25 दे रखे हैं। अरे भाई तो 24 का आधा 12 कर ले और 25 खुद ब खुद है। क्या ऑप्शन देख रहे हैं क्या ऑप्शन क्या दे रखा है ऐसे दे रखे देखिए यार क्या भूख है बवाल है यार हमें वो सारे ऑड नंबर दे रखे हैं ना, हाँ सारे ऑड नंबर हैं। तो फिर 25 ही तो होगा तो फिर 25 ही आएगा। जो लास्ट में आएगा। 25 तक नहीं होगा सारे अरे 25 इसने गलती की है यार, ये क्वेश्चन कुछ कहना चाहता है इसने आंसर को दे दिया। इसने क्वेश्चन गलत दिया है, जो आंसर 25 है वो तब आएगा जब हम ये लेके चलेंगे 1 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। इसने किसी भी तरीके से नहीं कर रहा, हर तरफ से गलत कर रहा है। अरे एक आदमी बहुत ही गलत बोल रहा है, कोई बात नहीं। गलत है। अरे एक इसमें क्वेश्चन हर तरह गलत से है गलत भैया, है। काफी क्वेश्चन गलत है इसमें। कौन सा अलग है पहले ही क्वेश्चन मिला 1 से 25 तक जो विषम संख्याएं आती हैं वो आती हैं 13 और 13
ही आंसर होगा इसको औसत एक आज आज भूख के लिए आजकल 220 से कर दो खत्म। क्या का भैया सप्लाई वो तो मतलब रिप्लाई क्रैप करें